नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ कनिका। राहुल गांधी की बिहार यात्रा से पहले राजनीति का माहौल गर्म हो गया है। बीजेपी ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि राहुल गांधी की यात्रा सिर्फ दिखावा है और असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने हमेशा बिहार की जनता को धोखा दिया है और अब राहुल गांधी सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए आ रहे हैं। जरा सुनिए इस वीडियो में बीजेपी नेता और क्या कुछ कह रहे हैं। आज से बिहार यात्रा पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव है, सासाराम की धरती से शुरुआत कर रहे हैं। कैसे इसको देख रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी अपना राजनीतिक जमीन बिहार में तलाशने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको हताशा और निराशा ही मिलेगी। मैं बता देना चाहता हूं कि जिस मुद्दे पर ये लोग बिहार में यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, उस मुद्दे पर राहुल गांधी के पूर्वजों ने, चाहे वो प्रधानमंत्री बनने के समय वोट की चोरी हो, चाहे इंदिरा गांधी के समय वोट की चोरी हो, चाहे मौलाना आज़ाद को किस प्रकार जिताने में वोट की चोरी हो, ये पूरा देश जानता है। इन्होंने कभी बूथ लूटा, कभी ईवीएम हैक करने का प्रयास किया और हमेशा ये वोट चोरी जो खुद करते आए, वो आज बिहार में वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि ये लोग जान गए हैं कि बिहार में इनकी ज़मीन खिसक गई है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार चौतरफा विकास कर रहा है और उन मुद्दों पर बिहार की जनता ने मन बना लिया है। अभी तो एक बड़ा पिटारा बिहार में खुलना बाकी है, उसके बाद तो विपक्ष के पास कुछ बच ही नहीं जाएगा। इस यात्रा में तो आप लोग का पोल खुल जाएगा। बीजेपी जदयू का आरजेडी कर रही है। आरजेडी पहले यह बताए कि आज जो यात्रा निकाल रही है उसको 15 साल जो उनके पूर्वजों ने, तेजस्वी यादव के पूर्वजों ने जो 15 साल में लूट किया, हत्या करवाया, बलात्कार करवाया, अपहरण करवाया, फिरौती मंगवाया, उसकी भी तो यात्रा निकाले। और पोल किसका खुलेगा पूरा देश जानता है कि 40 वर्षों तक बिहार में कांग्रेस ने क्या किया और 15 वर्षों तक आरजेडी ने बिहार में क्या किया, ये पूरा देश जानता है कि किसने विकास की गंगा बहाई और किसने बिहार को विनाश की ओर ढकेला, किसने सड़कों को गड्ढे में तब्दील कर दिया और किसने सड़कों को, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे को तिगुना कर दिया, किसने बिहार को लंटेन युग में ढकेला और किसने बिहार को एलईडी युग में ले आया, किसने बिहार को कभी घरों तक बाढ़ का पानी पहुंचता था, आज उसी एनडीए सरकार ने बाढ़ के पानी को सिंचाई में उपयुक्त कराया। तो ये पूरा देश जानता है, पूरा बिहार जानता है। और इस बार चुनाव का मुद्दा विकास बनाम इंडी गठबंधन का घमंड, इंडी गठबंधन का भ्रष्टाचार, इंडी गठबंधन का हमेशा अलोकतांत्रिक तरीके से काम करना। और ये लोग संविधान की चर्चा करते हैं, संविधान हाथ में कॉपी लेकर, संविधान लेकर राहुल गांधी घूमते हैं। और सबसे ज़्यादा इस देश में आज तक किसी संविधान में अगर छेड़छाड़ और संशोधन का काम किया तो कांग्रेस ने किया, वो संविधान की दुहाई देती हैं, जो हमेशा संविधान को ताड़-ताड़ करते हैं। आज एसआईआर के मामले पर एक तरफ ये सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं और सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के एक दिन पहले बिहार में अराजकता का माहौल फैलाते हैं। या तो आप सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास कीजिए या तो आप अपने प्रोटेस्ट पे विश्वास कीजिए, दोनों कैसे होगा? आप लोग तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव का वोटर लिस्ट में 2-2 जगह नाम है। विजय कुमार सिन्हा के पास भी तो 2-2। विजय सिन्हा जी ने बजावते प्रेस वार्ता कर विजय सिन्हा स्पष्ट कर दिया प्रेस वार्ता के माध्यम से कि उन्होंने 30 अप्रैल 2024 को चुनाव आयोग को अपना नाम हटाने के लिए आवेदन दे दिया था, उसकी पर्ची भी है। लेकिन तेजस्वी यादव बताए ना कि 2015 में जिस ईपिक पे वो विधानसभा का चुनाव लड़े, 2020 में जिस ईपिक पे चुनाव लड़े और अभी 2025 में वो अलग ईपिक बता रहे हैं। तो ये बताए ना कि आप इतना बड़ा धोखाधड़ी भारत के कानून व्यवस्था के साथ कर रहे हैं, चुनाव आयोग के साथ कर रहे हैं, इसकी सज़ा आपको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। और ये लोग तो बच्चे से ही इसी चीज़ के आदी रहे हैं, बचपन से ही इन्होंने भ्रष्टाचार का देखा है, बच्चे से इन्होंने देखा है कि किस प्रकार गलत ढंग से लालू यादव, याद कीजिए कि जब जब बिहार में बूथ लूटाता था, जिस समय बूथों पर लोग जाना नहीं चाहते थे, तभी तक वो लालू यादव चुनाव जीते। जिस दिन से ईवीएम आ गया, लालू यादव चुनाव हारने लगे। इस यात्रा से आप लोग डर तो नहीं रहे हैं? कोई डर, कहीं कोई डर नहीं है। हम लोग
जो आगामी 23 अगस्त से जो विधानसभा वार सम्मेलन करने वाले हैं, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करने वाले हैं, उसके बाद बिहार में कुछ बच ही नहीं जाएगा। बिहार में अब तक गरीब जनता के लिए क्या क्या हम लोगों ने काम किया, वो जब घर घर पहुँचेगा तो 2025 225 फिर से नीतीश हम लोग आने जा रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, 23 तारीख से आप लोग बिहार दौरा पर हैं, लग रहा है कि डर रहे हैं। हम लोग अभी एनडीए के लोग 2 महीने पहले तक हम लोगों ने सभी जिलावार एनडीए सम्मेलन किया। इसमें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोमो और हम का संयुक्त हम लोगों ने सभी जिलावार सम्मेलन किया और हम लोग उसको विधानसभा वार, ये पहले से हमारी योजना थी और हम उसे ज़मीन पर उतारने का 23 तारीख से चालू हो जाएगा। निशांत कुमार को आप लोग राजनीति में लाना चाहते हैं? देखिए, भारत के हर एक नागरिक को उसके अपने सुरक्षा के अनुसार, चाहे वो राजनीति में जाए, चाहे वो रोजगार करे, चाहे वो व्यवसाय करे, चाहे वो नौकरी प्राप्त करे, उसका हक है। क्या नीतीश कुमार जी के बेटे को राजनीति में आने का अधिकार नहीं है क्या? नीतीश कुमार जी के बेटे पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, अगर वो राजनीति में आते हैं तो इसमें दर्द कहाँ किसी को, इसमें किसी को दुख नहीं होना चाहिए। ये अच्छी होनी चाहिए कि अच्छे युवा को तो राजनीति में आना ही चाहिए। बीजेपी ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए नया कदम भी उठाया है। पार्टी ने निशांत का राजनीति में स्वागत किया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि युवाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए और निशांत जैसे युवा चेहरे पार्टी को नई ऊर्जा देंगे। उनका मानना है कि बिहार की राजनीति में अब नई सोच और नए जोश की जरूरत है और निशांत जैसे लोग उसमें अहम भूमिका निभाएंगे। बीजेपी का यह कदम साफ दिखाता है कि वह बिहार में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है और लगातार कांग्रेस की नीतियों पर सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति और भी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी की यात्रा होगी तो दूसरी तरफ बीजेपी नए चेहरों के साथ जनता के बीच जाएगी। अब देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681